जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम मोदी के भाई की कार का एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती बेटी बहू की हालत गंभीर। मोदी के औरंगजेब वाले बयान पर से ट्विटर पर लग गई ट्वीट्स की भरमार। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक, बाजार में लोगों के बीच अचानक पहुंचे राहुल गांधी, उमड़ी भीड़। भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव 3 जनवरी 2023 को लोनी बॉर्डर से शुरू होगा। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होगा नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी का बड़ा बयान। कोविड के BF7 वेरिएंट का खतरा कम, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने सीनियर सिटीजन को लेकर कही ये बातें। देवरिया में ड्यूटी छोड़कर दावत खा रहे थे यूपी पुलिस के 3 सिपाही, सीओ ने पकड़ा, एसपी ने किया सस्पेंड। 2 बच्चों की मां का नाबालिग लड़की पर आया दिल, शादी की नियत से ले भागी। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर कोई कश्मीर में सच भी बोलता है तो उस पर UAPA लग जाता है। कर्नाटक के हासन में मिक्सर ग्राइंडर में ब्लास्ट, कोरियर कंपनी का एक कर्मचारी घायल। गढ़वाल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, मसूरी चर्च के पादरी ने किया खेल, हुए कई बड़े खुलासे। उत्तराखंड के जोशीमठ में खतरनाक तरीके से धंस रही जमीन, 500 मकान धंस। BF7 कोरोना वेरिएंट का इस राज्य में होगा फ्री इलाज, इन नियमों का भी करना होगा पालन। अस्पताल में ठंड से ठिठुर रहा था मरीज, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पहना दी अपनी सदरी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन की एक डोज की कीमत प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपए होगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत कराया जाए इलेक्शन। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, कभी भी राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की जा सकती। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, देश के एक्टिव मरीजों की संख्या घटी, इतने नए मामले आए। रेलवे ने आज कैंसिल की 300 से ज्यादा ट्रेनें, यहां चेक करें स्टेटस। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मेरठ में 1 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस की खास रणनीति, अखिलेश, मायावती समेत कई नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। ICICI बैंक लोन घोटाला, जांच में सहयोग नहीं कर रहे VN धूत, CBI कराएगी चंदा और दीपक कोचर से सामना। जोमेटो के डिलीवरी बॉय को कार ने कुचला, गाड़ी पर लगा था डिस्ट्रिक्ट जज का स्टिकर। G20 के लिए पीएम मोदी ने सभी दलों से मांगा सहयोग, विदेश मंत्री ने दिया भाजपा प्रवक्ताओं को मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को तीसरी बार बातचीत की। इस दौरान चर्चा का मुख्य केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध रहा। भारत की इस ओरल दवा को मिली WHO की मंजूरी, कोरोना के खिलाफ बेहद असरदार। 26/11 की स्टाइल में दाखिल होना चाह रहे थे पाकिस्तानी, ATS और कोस्ट गार्ड ने पकड़ी हथियारों और ड्रग्स से भरी नौका। 19 साल की युवती से 6 लड़कों ने किया गैंग रेप, मंगेतर को पीटा, झारखंड में दिल्ली जैसी हैवानियत। भारत LAC को बना रहा अवैध किला, ये तैयारियां उड़ा देंगी चीन की नींद। वंदे भारत को बेहतर बनाने में जुटा रहा मंत्रालय, 30 दिसंबर को एक और ट्रेन उतरेगी पटरी पर। अमेरिका में लोगों को जमकर मार रहा बॉम्ब चक्रवात, अब तक 60 लोगों की मौत, भीषण सर्दी से अभी और बिगड़ेंगे हालात। चीन की वजह से फिर दुनिया पर गिर जाएगी गाज, तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की सुनामी, अब नए वेरिएंट फैलाने का खतरा, इन देशों में अलर्ट जारी। सबरिया में जहरीली गैस लीक होने के बाद इमरजेंसी घोषित, स्कूलों और हाईवे भी बंद, चपेट में आए 50 से ज्यादा लोग। अभी तक खत्म हो गया होता यूक्रेन युद्ध, जारी रहने के पीछे रूस ने बताई हैरत अंगेज वजह। तालिबान ने महिलाओं पर लगाए शरिया, संयुक्त राष्ट्र ने दिया ये बड़ा संदेश। 67 साल की उम्र में इस शख्स ने पैदा कर दिए 102 बच्चे, बड़ी संतान की उम्र पत्नी से 21 साल बड़ी। कोरोना के बाद अब एक और घातक बीमारी की एंट्री, दक्षिण कोरिया में सामने आया ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला केस।
पाकिस्तान में आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी।